इन कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोग को अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आंसर लिखना है इसका, सिर्फ और सिर्फ आंसर। इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाना नहीं है, मगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। उस 4 ऑप्शन में से आप लोग का एक आंसर क्या है, राइट है। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आंसर, उसको सॉल्व करना नहीं है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके। और आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से इसका आंसर, वो जो भी पर्टिकुलर जो आंसर आ रहा है 4 ऑप्शन में से, ठीक है, वो आंसर क्यों है वो हम समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें क्या दिया हुआ है, इफ n इज इक्वल टू n का एलिमेंट दिया है 1 3 5, ओके, एंड n का एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6। और यहाँ स्टूडेंट हमें क्या बोला है कि n इंटरसेक्शन n, इंटरसेक्शन का मैंने मतलब बताया आप लोग को। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो आप लोग को क्या करना है, n सेट m और सेट n में क्या करना है, कॉमन वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है, कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कॉमन नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे m और n में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है A 1 2 3 4 5 6, B 1 3 5, C नल सेट, ठीक है, और D 2 4 6। तो यहाँ पे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नल सेट। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन C जो है वो राइट है। हमारा ऑप्शन C जो है वो क्या है, नल सेट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सेट P इज इक्वल टू x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, सेट P क्या है स्टूडेंट्स, और नेचुरल नंबर है। और ये जो x जो है, वैल्यू ऑफ x, वो क्या आ सकता है, एलिमेंट क्या आ सकता है, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 5। x जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है, मगर वो लेस है किससे, 5 से, और इक्वल भी है किससे, 5 से इक्वल भी है। ओके, तो आप मुझे बताओ कि जो 1 से ग्रेटर नंबर जो है, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 से लेके 5 तक पूरे के पूरे ऑड नंबर हम लोग लिख लेते हैं। हमारे ऑड नंबर क्या होता है स्टूडेंट, 1 3 5। 1 से 5 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 है। ओके, तो हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, जो हमारा x जो वैल्यू जो है, जो एलिमेंट है हमारा, वो क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 and 5। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 and 5। और यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। 5 से लेस भी होना चाहिए और 5 के इक्वल भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो 5 से लेस देन और इक्वल टू, तो ये हमारे दो वैल्यू आ जाएंगे, 3 and 5। तो स्टूडेंट्स जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, A 1 3 5 दिया हुआ है, B 1 2 3 4 5, C 1 3 and D 3 and 5। तो हमारा आंसर क्या स्टूडेंट, 3 and 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ब्रैकेट में 3 5। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, कर्ली ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सेट P इज इक्वल टू दिया स्टूडेंट्स 1 2 डॉट 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 10, ठीक है, 10 तक नंबर दिए हुए हमें। व्हाट टाइप ऑफ सेट इज, बोला है हमें कि ये किस तरह का सेट है, ठीक है। सेट P इज इक्वल टू दिया है 1 2 डॉट 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 10, ठीक है। स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, जब कोई सेट नंबर फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है और वो स्टॉप हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। और वो स्टॉप नहीं होता तो हम लोग उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे क्या हो स्टूडेंट, ये 10 पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमें, फाइनाइट सेट। तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा फाइनाइट सेट। हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें, m यूनियन n, m यूनियन n दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड n दिया हुआ है हमें 1 2 4।
ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप बताओ कि n का एलिमेंट क्या हो सकता है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये यूनियन का मतलब क्या होता है? ये यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है m का और जो एलिमेंट है n का, ठीक है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आएगा और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो भी आएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट प्लस अनकॉमन एलिमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे m और n में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी लेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो भी लेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग देखेंगे कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 1 आ सकता है हमारा, ओके। तो ये स्टूडेंट ये क्या हो गए, ये जो कंटेंट है, जो एलिमेंट है m में, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे आएंगे किसमें, n में आएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 4, 1 दिया है यहाँ पे, 2 भी दिया है यहाँ पे, 4 भी दिया है, ओके। तो ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, यहाँ पे n में आ गए, और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो भी कहाँ पे आ जाएंगे, n में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना m का एलिमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, n का एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 4 ऑलरेडी हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। उसके बाद जो अनकॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 3 5 एंड 6, मतलब आप लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो आंसर ये आता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आप लोग का जो मेन आंसर जो है। तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो हमारा जो वैल्यू है n का वैल्यू क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये हमारा आंसर होता है, ये भी एक आंसर है हमारा। तो हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि हमें ये आंसर दिया हुआ है क्या। हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 2 5 6 एंड डी दिया हुआ है 4 5 6, ओके स्टूडेंट्स। तो ये अगर हमारा ऑप्शन होता, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, मगर ये हमें आंसर दिया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम इन चारों में से कोई भी एक आंसर फाइंड करना है। तो हमारा आंसर कैसे आएगा स्टूडेंट्स, हम लोग इससे एक और आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान देना आप लोग, n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को जो भी कॉमन दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो भी इसमें कॉमन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको इग्नोर कर देते हैं। पहले 1 1 इग्नोर कर देंगे, 2 2 इग्नोर कर देंगे, 4 4 इग्नोर कर देंगे। क्या बचा स्टूडेंट्स, 3 5 6 बचा, ठीक है। क्या बचा, 3 5 6, ओके। हमने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग, कॉमन क्या किया, इग्नोर कर दिया, 1 1 इग्नोर कर दिया, 2 2 इग्नोर कर दिया, 4 4 क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। क्या बचा हमारा 3 5 6, क्या हमारा आंसर है 3 5 6। वहां पे ध्यान देना आप लोग, 1 2 3 है, 3 4 5 6 है, 2 5 6 है, 4 5 6 है, ओके। 3 5 6 हमारा आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 1 कॉमन है, ठीक है, तो 1 हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे। तो 1 3 5 6 है क्या यहाँ पे, 1 3 5 6 नहीं है वहां पे, ठीक है। 2 2 कॉमन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, ओके। तो 2 2 3 5 6 है क्या वहां पे, 2 3 5 6 नहीं है स्टूडेंट्स। 4 4 कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते थे 3 4 5 6, 3 4 5 6 है वहां पे, 3 4 5 6 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ओके। तो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, ओके। तो वो आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार यूनियन का जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, वो देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आप लोग को अगर अभी भी समझ में अगर नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है सेट बी का, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ओके स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ सेट P इज अ सबसेट ऑफ सेट M, ठीक है, P इज अ सबसेट ऑफ सेट M, ठीक है, देन हमें क्या करना है, फाइंड करना है वहां पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट P यूनियन M, ओके। P इंटरसेक्शन P ब्रैकेट इन ब्रैकेट P यूनियन M। स्टूडेंट्स पहले मैं आप लोगों को सबसेट का कंसेप्ट बता देता हूँ, सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो सन होता है, सन, ठीक है, वो सबसेट किसका है, सन इज अ सबसेट ऑफ फादर,
एंड फादर इज अ सबसेट ऑफ ग्रैंडफादर। ओके, मतलब सन ये क्या है, ये स्मॉलर एलिमेंट है। ओके, उससे बिगर एलिमेंट कौन है, फादर, और सबसे बिगर एलिमेंट कौन है, ग्रैंडफादर। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सपोज किया है सेट p इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक सम लिया है कि 1 2 3 4 हमने एक क्वेश्चन लिया और सेट m लिया हमने। सेट m क्या है, यहाँ पे फादर है। ठीक है, p क्या है, सन है, n क्या है, फादर है। तो n का मैंने एलिमेंट क्या किया, p से ज्यादा लिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कि आप लोग को फाइंड करना है ये। ओके, p यूनियन m फाइंड करना है आप लोग को। तो p यूनियन का मतलब क्या हो गया, p के घर में जितना भी एलिमेंट है और m के घर में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट p यूनियन m, तो p यूनियन m क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आएंगे और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो भी आएंगे। तो 1 2 3 4 तो कॉमन है, तो 1 2 3 4। ओके, और जो अनकॉमन है वो क्या है स्टूडेंट, 5 6 7 5 6 7। ओके, अब ध्यान देना है, अब ये आ चुका है हमारा। अब क्या बोला स्टूडेंट्स, p इंटरसेक्शन हमें निकालना है, p इंटरसेक्शन किसके साथ में, p यूनियन m के साथ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें p दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, p यूनियन m दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू। ठीक है, इंटरसेक्शन मैंने बताया आप लोगों को क्या, कॉमन वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है p इंटरसेक्शन p यूनियन m। ठीक है, मतलब p यूनियन m एंड p का क्या, कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, 1 1 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 2 कॉमन है 2 आ जाएगा, 3 3 कॉमन है 3 आ जाएगा, 4 4 कॉमन है 4 आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा होगा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला, ठीक है, हमें इसका आंसर क्या मिला, p इंटरसेक्शन p यूनियन m का आंसर क्या मिला। तो स्टूडेंट्स अगर p इंटरसेक्शन p यूनियन m का आंसर क्या मिला, 1 2 3 4, जो कि क्या है, सेम है किसके, p के सेम है। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ भी p का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और इसका भी वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो स्टूडेंट हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ वहां पे, ऑप्शन ए p, ऑप्शन बी m, ऑप्शन सी p यूनियन m एंड ऑप्शन सी p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन m। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा p, क्योंकि ये देखो इसका जो आंसर मिला हमें किसके इक्वल मिला, p के इक्वल मिला, इसलिए हमारा p का आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा आंसर p होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग देखते हैं which of the following sets are empty sets। ठीक है, empty sets आपको पता करना है। empty set वो सेट होता है जिसके कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। आप लोगों को ध्यान देना है, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ए बोला है, ऑप्शन ए सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो पैरेलल लाइंस है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पैरेलल लाइंस स्टूडेंट कभी भी क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू हमें फाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। सेकंड देखते हैं बी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को सिखाया है, प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर हैविंग ओनली 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, जिस नंबर के 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ही इवन प्राइम नंबर है, ओके, वो है 2। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेट सी, क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी, मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। ठीक है, तो ऐसे कौन से डेज होते हैं, ऐसे कौन से मंथ होता है जिसमें लेस देन 30 डेज आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो है फरवरी मंथ। एक एलिमेंट आ रहा है हमारा इसमें, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेट पी दिया इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स किसको होता है, इंटीजर को, और वहां पे दिया स्टूडेंट्स कि x इज लेस देन, हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी -1 एंड लेस देन 1। ठीक है, और x किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, x बिलोंग करता है i को। i मतलब क्या, इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 से नेगेटिव की तरफ भी जाता है अनलिमिटेड, और 0 से पॉजिटिव की तरफ भी जाता है अनलिमिटेड। तो x जो है वो -1 से बिगर है और 1 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
-1 से बिगर और 1 से स्मॉलर एक ही वैल्यू आता है, वो है 0। ठीक है, इंटीजर में क्या एक ही वैल्यू आता है हमें, -1 से बिगर और 1 से स्मॉलर, वो क्या है 0 है। तो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट है। तो हम लोग लिख देंगे आंसर ए, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज अ सेट। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ ऑप्शन दिए गए नीचे, उसमें से आप पता करो कि कौन से करेक्शन को हम लोग सेट बोल सकते हैं, कौन से करेक्शन को नहीं बोल सकते। सपोज स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देना, मैं आप लोग को एक कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन। ठीक है, आप लोग जरा उसको अज्यूम करना। सपोज क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने, और सभी का आंसर क्या है, सेम है। सभी का आंसर क्या है स्टूडेंट, सेम है। इसका मतलब कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है, उसमें कोई भी बच्चा उसके आंसर में कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, सभी को मालूम है कि उसका आंसर, परफेक्ट आंसर ये है। ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेट्स बोलेंगे। इसका सेट्स का जो एग्जांपल है मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी आपको बता चुका हूं मैं। ओके, और स्टूडेंट्स मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके आंसर के लिए बहुत सारे बच्चे क्या है, कंफ्यूज है, और सभी के आंसर, बहुत सारे बच्चों के आंसर क्या हो रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं उसके। ओके, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स वो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सेट्स नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कलर्स ऑफ दी रेनबो। अगर मैं पूछूं कि कलर्स ऑफ दी रेनबो क्या होते हैं, ठीक है, रेनबो के कितने कलर होते हैं और वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या बोलेंगे, विबग्योर। ओके, विबग्योर मतलब जो हमारे कलर्स है रेनबो के, ठीक है, वो बोल देंगे बच्चे प्रॉपर तरीके से। किसी का भी आंसर डिफरेंट होगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं होगा। यहाँ पे सभी का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा सेट होगा। एंड हम लोग आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट बी ऑप्शन दिया है, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस। हमारे स्कूल कैंपस में बहुत सारे ट्रीज है, ठीक है, उसमें से टॉल ट्री कौन सा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग सारे बच्चों को पूछते हैं कि बताओ, आप बताओ इसमें सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, ओके, तो बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएगा कि कौन सा ट्री टॉलेस्ट है और कौन सा ट्री टॉलेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सभी के आंसर क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर 1 से नंबर 10 तक ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा कि नंबर 1 ट्री क्या है, टॉलेस्ट है। कोई बच्चा बोलेगा कि नंबर 5 जो ट्री है वो क्या है, टॉलेस्ट है। कोई बच्चा बोलेगा कि नंबर 7 ट्री क्या है, टॉलेस्ट है। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा सेट्स नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, रिच पीपल इन द विलेज। रिच पीपल इन द विलेज ये कैसे हम लोग पता करेंगे। सपोज कि कोई पर्सन के पास बहुत सारा कैश है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये पर्सन क्या है, रिच है। ओके, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस करते हैं मगर उनके पास पैसे नहीं होते, तो कुछ पर्सन क्या बोलेंगे कि नहीं ये पर्सन क्या है, रिच है। ओके, कुछ पर्सन क्या होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है मगर कैश नहीं होता उनके पास खर्चा करने के लिए, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ये पर्सन क्या है, रिच है। तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा पर्सन रिच है और कौन सा पर्सन पुअर है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हमारा सेट नहीं है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं, इजी एग्जाम्पल इन द बुक। ठीक है, बुक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो बच्चों को, कुछ बच्चों को इजी लगते हैं मगर वही एग्जाम्पल मैं दूसरे बच्चों को अगर पूछूं, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि सर ये एग्जाम्पल मुझे इजी नहीं लगा, ये एग्जाम्पल मुझे डिफिकल्ट लगा। ओके, तो सभी का आंसर इसमें सेम नहीं होगा। ओके, कोई मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ किसी को, तो किसी बच्चे के लिए वो इजी होगा मगर किसी बच्चे के लिए वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, तो ये हमारा सेट्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए जो है हमारा, वो हमारा क्या है, आंसर है। सभी का आंसर यही आएगा, कलर्स ऑफ दी रेनबो। कलर्स ऑफ दी रेनबो
ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया है कॉमन वैल्यू, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमन एलिमेंट कौन से यहाँ पे, नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से और जाता है अप टू n नंबर तक। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और जाता है अप टू n नंबर तक, ठीक है। तो इन दोनों में क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन क्या स्टूडेंट्स, ध्यान दो, 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, और आगे से क्या होगा 4 5 6 क्या होगा, कॉमन होगा। इसका मतलब ये कंटिन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट वहां पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 0 1 2 3 0 और n3। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हमारा जो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट है। ओके, क्या दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर रुकता नहीं है, होल नंबर रुकता नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया है। सेट p इज इक्वल टू curly bracket open x such that x is a letter of the word Indian। अब सुन क्वेश्चन में क्या बोला है कि then which one of the following is set p in listing form। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। लिस्टिंग फॉर्म में अगर कोई भी हमें वर्ड दिया हुआ है और उसका हमें क्या करना है, उसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लेटर को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अगर लेटर बार बार रिपीट हो रहा है उस वर्ड में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार कंसीडर करते हैं, दोबारा कंसीडर करते नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो वर्ड दिया है इंडियन, ठीक है, हमारा आई आ जाएगा, ओके, एन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, आई फिर से आया है, आई पहले में ले लिया है, आई फिर से नहीं आएगा। ओके, ए आ जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पे एन हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये एन हमारा नहीं आएगा और यहाँ पे हमारा आई नहीं आएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो लिस्टिंग फॉर्म में जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आई एन डी और ए। ओके, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी जो है वो राइट है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट आई एन डी ए, इंडिया। ओके, तो इंडियन वर्ड में हमें क्या करना है, लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हमें क्या करना है, जो भी अल्फाबेट है उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार कॉपी करते हैं, ठीक है। दोबारा हम लोग अगर दोबारा वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आई आई क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, एन एन 2 बार रिपीट हो रहा है, मगर हमने कितनी बार लिखा उसको, एक ही बार लिखा। ओके, वो आप लोग को समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया स्टूडेंट्स हमें, इफ t इज इक्वल टू, सेट t इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 एंड सेट n दिया है हमें 3 4 5 7 3 4 7 8, ठीक है, 3 4 7 8 दिया है। तो हमें क्या बोला स्टूडेंट, t यूनियन n निकाला। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, 3 कॉमन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको नंबर वाइज लिखते हैं, पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। ओके, ये कॉमन है हमारा, ये एक बार आएगा, 4 4 कॉमन है, एक बार आएगा, 7 और 8 कॉमन नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 और 4 कॉमन है, ठीक है, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट भी लिखेंगे इसमें। यूनियन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट प्लस अनकॉमन एलिमेंट। तो जो अनकॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 1 2, ठीक है। कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 और अनकॉमन एलिमेंट क्या है, 5 7 8। हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट प्लस अनकॉमन एलिमेंट पूरा का पूरा लिख दिया। तो हमारा जो आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो दिया है हमें 1 2 3 4 5 7 8, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 7 एंड 8, ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।